ओम शांति। आज का विषय है विलन। जैसा कि फिल्मों में आप देखते हैं कि हंसते खेलते परिवार में जब कोई विलन प्रवेश करता है तो उस हंसते खेलते परिवार को क्या बना देता है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक वही स्थिति ईश्वरीय परिवार यानी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी हुई है। जब वीरेंद्र देव दीक्षित, जिन्होंने इसी ईश्वरीय परिवार से पालना लेकर इसी परिवार में फूंक डालने की कोशिश की है, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया है, ऐसे विलन को साथी तो मिल ही जाते हैं जो पूरी फिल्म में अपना जलवा दिखाते हैं। फिल्म के आखिरी 15 मिनटों में बाजी पलटने लगती है। ऐसे में हीरो विलन की क्या गत बनाते हैं, ये भी आप जानते हैं। ऐसे ईश्वरीय परिवार की पालना लेकर विलन के खिलाफ आवाज़ न उठाने वालों के प्रति और विलन के प्रति जो विचार चले थे, उन्हें प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ। परमात्मा से पालना लेने वाले सपूतों, शूरवीरों, किससे डर रहे हो? किसकी इंतज़ार में हो? अच्छे एवं श्रेष्ठ कार्य से डर कैसा? यदि गलत होते अथवा देखते हुए भी चुप रहते हैं तो समझो पाखंडी हैं, धोखेबाज हैं, स्वयं से धोखा करते हैं, बाप दादा को धोखा देते हैं। हम इन बहनों के नकली भाई हैं, वरना मुट्ठी भर शैतानों की ये मजाल कि ईश्वरीय परिवार को बदनाम कर जाएं, अपने ही परिवार में डाका डाल जाएं। समय निकाल कर जरा सोचो, ऐसे ऊंचे पवित्र परिवार की ये गति कैसे हुई, क्यों कर हुई, किसकी नालायकी से हुई, कौन है इसका जिम्मेवार? आप इसका जिम्मेवार दूसरों को ठहराएंगे, मैं आपको ठहराता हूँ। बाहर शूरवीरता का बैज लगाए घूमते हो और अंदर फिसड्डी बन गलत बातों को मान लेते हो। अपने ही परिवार में कुछ पथ भ्रष्ट आत्माएं बिना बुलाए किसी भी सेवा केंद्र पर पहुंच जाती हैं, ये बताने के लिए कि बाबा ये कहते हैं और बाबा वो कहते हैं। इनकी समझ में इतना भी नहीं आता कि जिन्हें हम ज्ञान सुना रहे हैं, उन आत्माओं का जीवन हमसे कहीं श्रेष्ठ है और महान भी। यही उनकी विजय का आधार है और प्रत्यक्ष प्रमाण भी कि जो ज्ञान का रहस्य इन्होंने समझा है, वो आप कभी नहीं समझ सकते, ना ही समझ पाओगे, क्योंकि ना तो आपके कर्म ऐसे हैं और ना ही जीवन। ऐसी कोरी बकवास तो संसार कब से सुनता आ रहा है। बनो महान, करो कल्याण का अर्थ अपने ही बहन भाइयों को भटकाना नहीं होता। ऐसे करने वालों को अब सोच लेना होगा कि समझाने अथवा सहनशीलता की एक सीमा होती है, वरना तो सागर के सामने नालियों की औकात क्या है, कीड़े मकोड़ों की हैसियत क्या है। यदि ये भी तुम्हारे स्तर पर उतर आए तो सोचो, तुम्हारे खड़े रहने को स्थान कहाँ है, छिपने का ठिकाना कहाँ है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि भोली दिखने वाली आत्माएं जब अपनी पर
उतर आती हैं तो आप जैसे शुंभ निशंभों के मुंडों की माला बनाकर पहन लेती हैं। इससे पहले कि शिव शक्ति पांडव सेना के दिव्य अस्त्रों से निकले गोले आग बरसाने लगें, अपनी सुरक्षा के प्रबंध कर लो, छुपने की जगह ढूंढ लो। अच्छा, ओम शांति।